पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। हाँ, पूरा मामला है कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश कर रही है? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एज था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया है। साजिश जब आपने पूछा तो क्या बोली वो? मेरठ का? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब उसी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया और भाई आया और उसके साथ मारपीट भी किया। फिर हमने उसी आधार पर तहरीर लिखवाया। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं हैं, 2 साल हो गए हैं। कहाँ शादी हुई है? वो मेरा शादी पटना में लावलपुर में हुआ है। हैं? पूछे तो स्टार्टिंग में तो घर पर रहती नहीं थी, तो 2 साल अपने मायके ही रही। उसके बाद बोली कि जब भी हम रहेंगे तो बनारस में ही रहेंगे। तो अभी दिसंबर में बनारस में लाए थे। उसके बीच में 6 जनवरी के दिन थोड़ा सा बन क्या है कि यानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा होता है ना नोकझोंक, उसी के सिलसिले में तो इसके पूरा गार्जियन आए। उस समय भी हमारे साथ बहुत मारपीट की। उस समय भी मेरी हत्या हो जाती, लेकिन कुछ मेरे घर के सदस्य थे, उन्होंने हमको बचा लिया। उसके बाद फिर बीच में आता था हमेशा, इसके फादर कहता था कि आएंगे हम पुलिस विभाग से, रिटायर आदमी हैं, तुमको मिनटों में थाना में डाल देंगे, करेंगे। बहुत सारी धमकियां हमको, हमारे परिवार सबको देते थे। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या है कि ये सब क्या है कि अब तो मतलब अभी तो डर मन में बैठ गया है बात में। तो अभी मन यही है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। क्या गुहार लगाएंगे पुलिस से? क्या चाहते हैं? पुलिस वही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकी सारा पुलिस में क्या है कि वो क्या दर्ज है, हमने साक्ष्य भी पुलिस को दे दिया है और बाकी जो काम होगा और फिर मेरा जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार जैसा होगा वैसे हम करेंगे। वो मतलब वो लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है, लाइक खान नाम का लड़का है। उसका लगता है कि 2023 का एक फ़ोटो मैंने देखा और उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आया था। तो हम थके रहते हैं नौकरी से तो सो जाते हैं, लेकिन उसके हमारे रहते भी वीडियो कॉलिंग से बातचीत होता था उसका। तो हमने देख लिया 2-3 बार उसको करते। तो एक बार मैंने बोला भी उसको लेकर के, उसके गार्जियन को ही बताया, तो गार्जियन को भी सारा चीज़ पता है। तो गार्जियन ने उसी को लेकर के हमको मारपीट करने लगा कि मेरी बेटी को ऐसे करोगे, और गार्जियन को ही पता है कि इसका अफेयर है। उससे मतलब ऑडियो में उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, उस सबको डिलीट कर देना, सारा चीज़ है। और उसका फ़ोटो भी उस तरह की आपत्तिजनक फ़ोटो भी हमारे पास है उस लड़के के साथ। सुमित कुमार हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में लोको पायलट हैं, वाराणसी में नियुक्त हैं। चित्तूपुर में ये रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अभी वर्तमान में रह रहे थे। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है, उसी के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत क्या है पूरा? शिकायत बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उन्होंने अपनी तहरीर में नहीं बताया है। तहरीर में यही बताया है कि हमने रिकॉर्डिंग सुनी पत्नी की और उसमें हमें ये भाई से कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो इनको लगा कि इनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है मारने की और नौकरी लेने की। इसी पे जब उन्होंने पूछताछ की पत्नी से तो पत्नी इनसे कुछ फिर आपस में झड़प हुई और धमकी देने लगी, तो इन्होंने उस पर तहरीर दी और उस पर मुकदमा लिखा गया। मेरठ का जिक्र किया गया है मुकदमे FIR। हाँ, इनका वही कहना है कि जब पूछताछ पत्नी से इन्होंने की तो मेरठ जैसा कर देंगे, इस तरीके से धमकी दी गई है पत्नी के द्वारा। सारे विषयों की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।